आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे राइटर्स मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि कोई स्क्रिप्ट राइटिंग की ऐप या फिर स्क्रीन प्ले राइटिंग की ऐप बताइए। तो आज मैं आप लोगों को स्क्रीन प्ले राइटिंग की ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग की ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो आप अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसे आपको यूज़ कैसे करना है और उसे आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि राइटर्स के लिए बहुत ही काम की वीडियो है। अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो आप स्मार्टफोन में लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस हमेशा देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उस ऐप का नाम बता दूं। उस ऐप का नाम है डब स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग ऐप। तो ये ऐप, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा इंटरफेस। आपको प्ले स्टोर से जाकर के इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसे ओपन करना है। जाहिर सी बात है वो ओपन ही करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन पर। तो ये मैंने ही यहाँ पर लिख करके रखा आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दो मोड्स है, एक है रीडिंग मोड और एक है राइटिंग मोड। यहाँ पर राइटिंग मोड में जा करके आप स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं और रीडिंग मोड में जा करके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो जैसे अगर आपको लिखना है तो आप राइटिंग मोड में आएंगे और सपोज़ आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए एक नया सीन हेडिंग हम लोग ले लेते हैं। सपोज़ हम लोग यहाँ पर सीन हेडिंग देते हैं एक्सटीरियर स्लैश गार्डन डे टाइम। तो ये हम लोग दे देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं रोहित इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्री। उसके बाद रोहित के अगर कुछ डायलॉग्स लिखने हैं तो सबसे पहले तो उसका कैरेक्टर का नाम लिखना होगा। तो उसके कैरेक्टर का नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसे नीचे लाना है और फिर कर्सर को इस तरीके से यहाँ पर बीच में ले आना है क्योंकि कैरेक्टर नेम, पैरेंथेटिकल, डायलॉग्स ये सब सेंटर अलाइनमेंट में लिखे जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ रोहित का कैरेक्टर का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद फिर डायलॉग्स उसके अगर लिखने हैं तो इस तरीके से करके बीच में आ जाने हैं और यहाँ पर बहुत देर हो गई है। तो इस तरीके से अब आप रीडिंग मोड में जाएंगे तो आपको इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखिए, इसे आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन तभी जब आपके पास लैपटॉप या फिर आपके पास कंप्यूटर नहीं हो, क्योंकि इसमें कोई अलग एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर्स नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो सेंट्रल अलाइनमेंट में चला जाएगा या फिर सीन हेडिंग में चला जाएगा या फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो एक्शन लाइन में आ जाएगा। इस तरह की फीचर्स इसमें नहीं है। तो ऐसे अगर आपको सिंपली टाइपिंग करना है तो ये तो आप MS वर्ड ऐप में भी कर लेंगे। तो इसमें कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर नहीं है जिससे एक स्क्रीन प्ले राइटिंग ऐप कहलाने के लायक हो। इसमें बस सिंपली राइटिंग के जैसा आपको लिखते जाना है और खुद ही आपको सेंट्रल अलाइनमेंट में आना होगा, आपको एक्शन लाइन में जाना होगा, आपको सीन हेडिंग में जाना होगा। तो फिर क्या फ़ायदा? आप MS वर्ड का भी यूज़ करेंगे तो सेम बात है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये ऐप जो है ये आपके काम की है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें आपको खुद से मैनुअली करना ही है। जैसे कि फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में होती है। फाइनल ड्राफ्ट में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर है जो लैपटॉप या कंप्यूटर में आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप एंटर मारेंगे तो वो तुरंत एक्शन लाइन में चली जाएगी। एंटर मारेंगे आप तुरंत कैरेक्टर नेम, एंटर मारेंगे तुरंत फिर पैरेंथेटिकल, एंटर मारेंगे फिर तुरंत डायलॉग्स। तो इस तरीके से होती है वहाँ पर। और उसमें शॉर्टकट्स होते हैं जिससे आप शॉर्ट्स में या ट्रांजिशंस में तुरंत पहुँच सकते हैं। तो वो फीचर्स होती है, लेकिन इसमें इस तरह की फीचर्स नहीं दी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये ऐप आपके कोई खास काम नहीं आने वाली है। अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है, फ़न के लिए लिखना चाहते हैं तो आप लिख करके कर सकते हैं, वरना आप MS वर्ड यूज़ कीजिए। MS वर्ड यूज़ करेंगे तो वो आप उससे PDF भी जब बनाएंगे ना तो वो कंपैटिबल होगी SWA में रजिस्ट्रेशन के लिए। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आराम से करवा पाएंगे। और ये सब ऐप के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि इससे आप PDF बनाएंगे तो फिर वो SWA में रजिस्टर होगी या नहीं होगी, लेकिन MS वर्ड के बारे में श्योर हूँ तो उसमें आप कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप इस ऐप को यूज़ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मैंने इसे यूज़ करना सिखाया, आप लोगों को इसका इंटरफेस भी दिखा दिया और इसकी कमियां भी बता दी। अब आपके ऊपर है आप यूज़ करेंगे या नहीं। अगर आगे चल के कोई ऐसा ऐप आता है जिसमें अच्छी फीचर्स है और जिसमें इस तरह के ऑटोमेटिक वाले फीचर्स दिए हुए हैं तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। तो आने वाले वीडियोस को देखने के लिए और स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।